आज हमारा टॉपिक है रूट सिस्टम इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर हमने रूट सिस्टम के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम समझेंगे कि रूट क्या होता है। Underground part of plant derived from radical of the embryo responsible from anchoring of the plant, absorb water, minerals and sometimes store food। अगर हम रूट की बात करें, ये अंडरग्राउंड पार्ट, प्लांट का जो अंडरग्राउंड पार्ट है उसको हम रूट कहते हैं और ये कहाँ से निकला होता है? रेडिकल से। अब हम जानेंगे कि रेडिकल क्या होता है। अगर हम सीड की बात, स्प्रोट होता है, निकलता है। आपने मोस्टली देखा होगा कि जब सीड को तोड़ते हो बीच में कहीं पी वगैरह का अगर आपने सीड तोड़ा हो तो आपने देखा होगा बीच में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नजर आता है। एक स्ट्रक्चर ऊपर जा रहा होता है और दूसरा नीचे जा रहा होता है। जो ये नीचे जा रहा होता है इसको रेडिकल कहते हैं। हमेशा सीड के अंदर जो रेडिकल होता है इससे रूट डेवलप होती है और जो ऊपर जा रहा है इसको प्लूम्यूल कहते हैं। इसको कहते हैं रेडिकल, इसको कहते हैं रेडिकल, रेडिकल प्लूम्यूल। अब रूट जो है वो रेडिकल से निकलती है, तो ये अंडरग्राउंड पार्ट है और निकलता किससे है? रेडिकल से। अब रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? रिस्पॉन्सिबल है ये एंकरिंग ऑफ द प्लांट। प्लांट को सॉइल के साथ एंकर करके जोड़ के रखता है, ये काम रूट का है। और दूसरा काम इसका है इट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स। ये वाटर और मिनरल्स को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। जमीन से जितना भी वाटर है और सोलेबल मिनरल्स हैं उनको ऑब्जर्व करने का जो काम है वो रूट करते हैं। और सम टाइम, हमेशा सारी रूट्स की बात नहीं करेंगे, सारी रूट जो है फूड को स्टोर करती है, लेकिन कुछ रूट्स जो है फूड को स्टोर करती है, जिनमें फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कैरेट। फॉर एग्जाम्पल कैरेट क्या करती है? फूड को स्टोर करके रखती है। बहुत सारी ऐसे और रूट्स में, लेकिन सारी नहीं कर सकते। अगर हम रूट की टाइप्स की बात करें तो रूट कितनी टाइप्स की होती है? रूट की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप इज टैप रूट एंड सेकंड इज फाइब्रस रूट। और याद रखना, कभी कभी अगर हमने रेडिकल की बात की, कभी कभी कुछ रूट्स ऐसी भी होती हैं, हम इसको एक्सेप्शन में भी ले लें, बहुत सारी रूट्स ऐसी भी होती हैं जो रेडिकल से नहीं निकलती हैं, वो जो है स्टेम से। स्टेम, ये देखो ये साइल है, साइल से ऊपर जो सारा पोर्शन है ये शूट है। शूट के अंदर जो स्टेम पोर्शन है, कभी कभी उनसे, कभी कभी ब्रांचेस से बहुत सारी रूट्स जो है डेवलप होती हैं। उन रूट्स को हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, उनको कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। अगर हम बात करें कि टैप रूट क्या, कौन सी रूट होती है और फाइब्रस कौन सी होती है, हमारे पास एक आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये, इसको हम कहेंगे टैप रूट। ये है टैप रूट। टैप रूट, टैप रूट में क्या होता है? एक मेन रूट होती है और उसके साथ कुछ लेटरल रूट्स होती है। अब अगर मेन रूट के साथ से कुछ लेटरल रूट्स, ये जैसे लेटरल रूट्स आती है, लेटरल रूट में प्राइमरी रूट भी हो सकती है और सेकेंडरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है और टर्शरी रूट भी हो सकती है। ये अगर यहां से अराइज हो रही है मेन रूट से, ये प्राइमरी रूट है, इससे ये सेकेंडरी रूट है और इसके साथ से जो आगे रूट निकल रही है इसको टर्शरी रूट कहेंगे, जो सेकेंडरी रूट से निकलती है। टैप रूट में एक मेन रूट होती है और साथ साथ में लेटरल रूट होती है। जबकि हम फाइब्रस रूट की बात करें, फाइब्रस रूट में क्या होता है? फाइब्रस रूट में कोई मेन रूट नहीं होती। एक रूट, तो जो जितनी भी रूट्स होती है उनका सिमिलर साइज होता है और सारी की सारी जो है वो कहां से? स्टेम से अराइज करती है। जहां से स्टेम जमीन से ऊपर जाता है वहां से ये ग्रो करना शुरू कर देती है। आपने मोस्टली जो ग्रासेस के अंदर देखा होगा तो उनके अंदर क्या होता है? ग्रासेस के नीचे अगर आप उसके प्लांट को अप रूट करोगे तो अप रूट करने के बाद आपको फाइब्रस, एक गुच्छा सा रूट का नजर आएगा, तो वो रूट्स जो होती है प्राइमरी, वो फाइब्रस रूट्स होती है। अब अगर फाइब्रस रूट है, हम किन के अंदर फाउंड होती है? दे आर फाउंड इन डाइकाट्स। अगर एक वर्ड में हमें बताना हो कि फाइब्रस रूट किन प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, हम कहेंगे डाइकाट्स प्लांट्स। अब डाइकाट की बात करें, डाइकाट वो प्लांट्स होते हैं जिनके सीड जो है उनके दो कार्टिलेडन्स होते हैं। आपने पी का नाम सुना होगा, सोयाबीन, राजमा वगैरह। पी में क्या होता है? अगर हम उसको तोड़ेंगे तो पी के दो बराबर हिस्से बन देंगे, सीड के दो बराबर हिस्से बन देंगे, दो कार्टिलेडन्स। उन जो इक्वल दो पार्ट्स होते हैं उनको हम कार्टिलेडन्स कहते हैं और जिन प्लांट्स के सीड के दो कार्टिलेडन्स होते हैं उनको हम डाइकाट्स कहते हैं।
कहते हैं। जैसे मेज है, मेज को तोड़ने के बाद आपको दो सीट इससे बराबर नहीं बनेंगे, राइट सीट को तोड़ने के बाद दो इससे नहीं बनेंगे। ऐसे प्लांट्स को हम मोनोकार्ड्स कहते हैं। ये डाइकार्ड्स के अंदर पाई जाती है और ये मोनोकार्ड्स के अंदर पाई जाती है। अच्छा, उसके बाद एडवेंटिशियस रूट, ये जो है रेडिकल से नहीं निकलती है। अगर रेडिकल से नहीं निकल रही है तो या तो ये स्टेम से निकलती होंगी, या स्टेम से निकलती होंगी, या ब्रांचेस से निकलती होंगी। आपने मोस्टली बनियान ट्री का नाम सुना होगा। अगर आप बनियान ट्री में देखना है कि उनकी ब्रांचेस के साथ जो है रूट हैंगिंग कर रही है, लटक रही है। अगर वो रूट लटक रही है तो उनको प्राप रूट कहते हैं। अब बनियान की मैं एग्जांपल यहां पे लिख दूं, बनियान ट्री, उनके अंदर क्या होती है, प्राप रूट होती है जो वो लटक रही होती है। मेज के अंदर, मक्की के अंदर आपने देखा होगा स्टेम से ऊपर कुछ रूट्स जो है नोड से, रूट आपको नोड हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्या नोड क्या होता है। तो अगर नोड, ये हमारे पास नोड है, अगर नोड से रूट राइज हो रही है मेज के अंदर, आप बहुत से देखना कि स्टेम के साथ से नोड के पोर्शन से क्या हो रही है, रूट राइज होती है। उन रूट्स को कहते हैं स्टिल्ट रूट, STILT स्टिल्ट रूट। अब ये जो प्राप रूट और स्टिल्ट रूट है, ये दोनों प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इसलिए अब ये अंडरग्रूट और रेडिकल से नहीं आती। अगर हम आपके उस बुक के अंदर सेपरेट से एक बॉक्स में बना के आप देखोगे, रूट जहां पर रूट आपका टॉपिक है उसमें लिखा हुआ कि अगर आप वहां पर लिखा है कि अगर आपके पास आपको रूट पुल ना करनी पड़े, आपको उखाड़ के पता ना करना पड़े, तो ऐसे कैसे पता कर सकते हो कि ये टैग रूट है या फाइब्रस रूट है। तो अगर हमें रूट पुल ना करनी हो तो हम कैसे पता करेंगे। सबसे पहले फाइब्रस रूट का पता करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हम ये जानेंगे जो मोनोकार्ड्स होते हैं उनके अंदर फाइब्रस रूट होती है, और जो डाइकार्ड्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, टैग रूट होती है। ये तो हमने सीड की बात की। अगर सीड को देखें, अगर वही उनके लीव्स को देखें, तो अगर लीव्स के अंदर पैरेलल वेरिएशन है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे एक लीव बना रहे, ये हमारे पास लीव है, ये इसकी वेरिएशन आपने पढ़ा है वेरिएशन। अगर वेरिएशन पैरेलल है, अगर वेव्स जो है एक दूसरे के पैरेलल है तो इसको पैरेलल वेरिएशंस कहते हैं। जिन प्लांट के अंदर वेरिएशंस पैरेलल है, लीफ उखाड़ के देखना, तो उनकी रूट क्या होगी, उनकी रूट होगी फाइब्रस रूट। और जिन रूट्स के अंदर जो है नेटवर्क का होगा, वेन्स का नेटवर्क होगा, तो जिनके अंदर नेटवर्क का वेन्स होगा, पैरेलल नहीं होंगी, नेटवर्क होगा, तो उनके अंदर कौन सी होगी, टैग रूट, उन प्लांट की टैग रूट होगी। अब उसके बाद अगर फ्लावर की बात करें, फ्लावर के अंदर हमने दो पार्ट पढ़े थे, एक सेपल और एक पेटल्स। अब सेपल के अंदर आपने अगर फ्लावर लिया, आपको फ्लावर मिल गया, अगर फ्लावर के अंदर 3 पेटल्स के और 3 सेपल्स हैं, तो आपने पहचान लेना है कि ये जो वेरिएशंस है, वो सारी ये जो रूट है ये फाइब्रस है। फाइब्रस रूट के अंदर क्या होता है, फ्लावर पार्ट में मल्टीपल ऑफ 3, या तो 3 सेपल 3 पेटल होंगी, या 6 सेपल 6 पेटल होंगी। अगर हम टैग रूट की बात करें, उसके अगर फ्लावर को मिले तो उसका मल्टीपल ऑफ 4 होगा, 4 सेपल होंगे और 4 सेपल एंड 4 पेटल। फिर उसके बाद 8 सेपल और 8 पेटल भी हो सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 हमें देखना है। ये हमारे पास अगर रूट को खाना ना पड़े तो हम पहचानेंगे कैसे। बहुत सारे और भी कैरेक्टर्स हैं जिनको हम देखकर जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं, अगर वो क्लम्स में एक गुच्छे में ग्रो हो रहे हैं, इसका मतलब उनकी रूट फाइब्रस होगी। जैसे ग्रासेस हमेशा गुच्छे में ग्रो करते हैं, क्लम्स में ग्रो करते हैं, तो वो होगी फाइब्रस रूट। अगर एक सिंगल स्टेम है, गुच्छा नहीं है प्लांट्स का, तो याद रख लेना हमेशा वो क्या होती है, टैग रूट होती है। एडवेंटिशियस रूट तो आप इजीली पहचान पाओगे, अगर स्टेम से अबव है तो वो एडवेंटिशियस रूट है। तो इस तरीके से हमने आज पढ़ा कि रूट्स क्या है, रूट्स की टाइप पढ़ी, फाइब्रस रूट, टैग रूट्स और एडवेंटिशियस रूट। अब कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, तो ये भी हमने पढ़ा कि अगर कभी तो हम उखाड़ के पता कर सकते हैं, अगर हम उसको आप रूट न करें फिर भी हमारे पास कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।